सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एफडी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से मैं मकबूल सर एक मरतबा फिर दिवाली वेकेशन के बाद आप सबका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिवाली वेकेशन से पहले हमने अपना चैप्टर 10 यानी सर्कल, वर्तुड़, जिसे हम उर्दू में दायरा कहते हैं, वो उसकी हमने शुरुआत की थी। ज़्यादातर चैप्टर हमने कर लिया था, लेकिन शायद 2 लेक्चर्स का काम बाकी था जिन्हें हम इन आने वाले 1-2 दिन में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं आज क्या शुरू करते हैं। मश्क 10.2 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, मैं रकम पढ़ता हूँ। एक नुक्ता Q से दायरे के ममास की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और मरकज़ से Q का फासला 25 सेंटीमीटर है। दायरे का निस्फ कुतर कितना होगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। इसी रकम को मैं गुजराती में पढ़ता हूँ। बिंदु Q माथी દોરેલા વર્તુળના સ્પર્શકની લંબાઈ, બિંદુ Q માથી દોરેલા વર્તુળના સ્પર્શકની લંબાઈ 24 સેન્ટીમીટર અને વર્તુળના કેન્દ્રથી તેનું અંતર 25 સેન્ટીમીટર હોય तो वर्तुळની त्रिज्या खाली जगह થશે। इधर भी 4 विकल्प दिए हैं। अब रकम को पढ़ते हुए हम इसकी थोड़ी सी ग्राफिक्स बनाते हैं। पहले तो ये बता दूं कि इसकी तरह का एक एग्जांपल हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा हम फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमको रेफरेंस मिल सके, इसलिए मैंने रकम को यहाँ पर लिख रखा है इस स्लाइड में भी। बिंदु Q माथी દોરેલા वर्तुळ, यानी एक वर्तुळ है जिसके बाहर कोई बिंदु Q है। तो मैं पहले एक वर्तुळ बनाता हूँ। ये एक वर्तुळ है, आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। उसके बाहर का कोई बिंदु है, वहाँ से एक स्पर्शक यानी टेंजेंट है। टेंजेंट सर्कल को T बिंदु पे, T पॉइंट पे टच करता है, ऐसा मान लेते हैं। T पॉइंट की कोई बात हमारी रकम में दी नहीं है, फिर भी हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा। सपोज़ वो T बिंदु पे टच करता है, T नुक्ते पर मस करता है, उर्दू में हम कहेंगे। अच्छा, QT की लंबाई यानी कि टेंजेंट की लंबाई 24 है, लिखा है। स्पर्शकनी लंबाई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्पर्शकनी लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखिए पॉइंटर, देखिए पॉइंटर नज़र आ रहा होगा आपको। स्पर्शकनी लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो ये स्पर्शक की लंबाई 24 सेंटीमीटर हम बनाते हैं। અને વર્તુળના કેન્દ્રથી તેનું અંતર 25 સેન્ટીમીટર। તો વર્તુળનો કેન્દ્ર, તો पहले वर्तुळ का केंद्र O है, केंद्र थी उसका अंतर बराबर वो है 25 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 25 सेंटीमीटर। तो वर्तुळनी त्रिज्या शोधो। वर्तुळनी त्रिज्या खाली, ये त्रिज्या आ गई। हमको वर्तुळनी त्रिज्या यानी ये चीज़ ढूंढनी है। अब आपको इस ट्राइंगल को देखकर, इस त्रिकोण यानी कि इस मुसल्लस को देखकर पहले ही आइडिया आ गया कि ये जो OTQ, ये जो एंगल T है, जाविया T, खूणो T, ये काटखूणा है, मतलब जाविया कायमा है। और अगर वो राइट एंगल है तो ये OTQ राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाता है, मतलब कायमतुज जाविया मुसल्लस यानी काटकोण त्रिकोण। तो OTQ काटकोण त्रिकोण है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OTQ में OTQ खूणो OTQ बराबर 90 डिग्री। और जब कभी 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ऐसा कोई त्रिकोण हो यानी कि काटकोण त्रिकोण हो, तो वहाँ हम किसकी मदद लेते हैं? पाइथागोरस की। तो यहाँ भी हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे। पाइथागोरस का नियम क्या है वो हमें याद है अच्छी तरह से, हमने उसे 8वीं और 9वीं में भी सीखा है। वो नियम है जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख सकता है, कर्णना मापनो वर्ग। कर्ण क्या है? OQ। કર્ણના માપનો વર્ગ એ બાકીની બે બાજુઓ એટલે કે OT અને TQ, OT અને TQના માપના વર્ગોના સરવાળા બરાબર હોય, સરવાળા। यानी कर्णना मापनो वर्ग वितर के नाप का मुरब्बा बाकी के जो दोनों अजला हैं
उनके नाप के मुरब्बों के मजमूए जितना होता है। ज़ाब्ता मिल गया आपको, तो आपने करना कुछ नहीं है, अब सिर्फ इनकी कीमत रखना है। ओ क्यू इज़ इक्वल टू, जैसे कि आप रकम में देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। इसलिए हम बोल सकते हैं इनका स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर 625 बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस 576 और 24 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू देयरफॉर ओ टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 625, 576 को इधर ले लिए और इसलिए ओ टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 और देयरफॉर ओ टी इज़ इक्वल टू रूट 49 और रूट 49 तो ओ टी इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बनेगा। तो इस तरह ये सिंपल एग्जाम्पल है जिसे हम बहुत ही आसानी के साथ पाइथागोरस का प्रमेय लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, दायरे के मरकज से 3 सेंटीमीटर फासले पर मौजूद नुक्ता ए से ममास की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। दायरे के मरकज से 5 सेंटीमीटर फासले, मतलब दायरे के मरकज से 5 सेंटीमीटर के फासले पर कोई नुक्ता है ए और ममास की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट यानी स्पर्शक की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। दायरे का निस्फ कुतर मालूम कीजिए, मतलब त्रिज्या इसमें भी ढूंढनी है। इसको हम गुजराती में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, वर्तुळना केंद्र थी 5 सेंटीमीटर अंतरे आवेला बिंदु ए थी દોરેલા સ્પર્શકની लंबाई 4 सेंटीमीटर છે। वर्तुळनी त्रिज्या शोधो। इसका हम थोड़ा सा देखते हैं। एक वर्तुळ है, वर्तुळ का मरकज ओ हम अपनी मर्जी से बोल देते हैं और ये केंद्र ओ से बाहर पर कोई बिंदु है 5 सेंटीमीटर के अंतर पे, उस बिंदु का नाम हमने रख दिया है ए, रकम में भी बोला है। तो ये केंद्र थी 5 सेंटीमीटर ना अंतरे आवेलो बिंदु ए छे। हमें बिंदु ए माथी एक स्पर्शक है और वो स्पर्शक देखें तो बिंदु वर्तुळ को, मतलब सर्कल को पी बिंदु पे टच करता है, मस करता है। अच्छा, पी ए की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में त्रिज्या ओपी जो आपको नज़र आ रही है, त्रिज्या ओपी आपको मालूम करना है। ये अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओ पी ए ये काटकोण त्रिकोण बन जाता है। खूणा ओ पी ए क्या बनेगा, काटखूणा, जाविया कायमा। तो ओ पी ए त्रिकोण ओ पी ए काटकोण त्रिकोण बन गया। और अगर ओ पी ए काटकोण त्रिकोण बन गया तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस का नियम। पाइथागोरस का नियम क्या है, कर्ण ना मापनो वर्ग यानी ओ ए ना मापनो वर्ग, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी ए स्क्वेयर। अब ये एग्जाम्पल सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह है, इसलिए एग्जाम्पल पूरा गिन के मैं नहीं बताता आपको। इसका ज़ाब्ता मैंने आपको बता दिया, ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर। जब आप इस एग्जाम्पल को पिछले मेथड से या पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर सॉल्व करेंगे तो आपको ये आर की कीमत 3 मालूम पड़ेगी। यूँ भी हमें पता है कि अगर किसी काटकोण त्रिकोण की जोड़ी में 4 और 5 हो तो उसकी तीसरी साइड 3 होती है। ये त्रिपुटी हम बोलते हैं, ट्रिपलेट, पाइथागोरस की ट्रिपलेट। तो 3, 4, 5 की जोड़ी है, इसके लिए तो गिनना भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी काटकोण त्रिकोण में 2 बाजू 4 और 5 हो तो उसकी तीसरी साइड 3 ही होगी, हम पहले से जानते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल आपने करना है अपनी मेहनत से। ये काटखूणा है जैसे कि आप ओ पी ए देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये तस्वीर असल में कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया, इसे मैं थोड़ी स्पीड में बता दूँ। हमारी बुक में तो नहीं है, लेकिन आर.डी. शर्मा की प्रैक्टिस वर्क में और दूसरी प्रैक्टिस वर्क में और एसएससी बोर्ड में भी ये पूछा गया। सेम वैसी एग्जाम्पल है कि एक और इस तरह की कंडीशन दी है तो अगर 8 और 15 दिया हो तो 17 मालूम करने का पूछा जाएगा, और अगर 17 और 15 रकम में आपको दिया हो तो आपको 8 यानी त्रिज्या 8 होगी। यानी हमें मालूम है 8, 15, 17 की जोड़ी है। तो जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में 3, 4, 5 की जोड़ी थी, यहाँ 8, 15, 17 की जोड़ी मिलती है।
तो इस तरह हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस का रूल लगाकर। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखें तो आगे क्या है। हाँ, ये इसके अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं रकम पढ़ता हूँ। दो हम मरकज़ी दायरे, अभी नई बात आई, दो हम मरकज़ी दायरे जिनके निस्फ कुतर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े दायरे के वितर की लंबाई मालूम कीजिए जो छोटे दायरे को छूता हो। मतलब बड़े दायरे में कोई वितर है जो छोटे दायरे को छूता है। अभी इसको मैं गुजराती में पढ़ दूँ। देखें गुजराती में लिखा है बे समकेंद्री वर्तुड़ो। तो जो दो हम मरकज़ी दायरा हैं उसको गुजराती में हम बोलते हैं समकेंद्रीय वर्तुड़ो। बे समकेंद्रीय वर्तुड़ोनी त्रिज्याओ 5 सेंटीमीटर અને 3 સેન્ટીમીટર છે। મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શે છે તો તેની લંબાઈ શોધો। तो यहाँ पे नई चीज़ आती है बे समकेंद्री वर्तुल। तो समकेंद्री वर्तुल को समझने से पहले, यानी इस एग्जाम्पल को गिनने से पहले हम समकेंद्री वर्तुल यानी हम मरकज़ दायरे को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें दो सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। छोटे सर्कल का नाम मैंने नहीं दिया है, छोटे सर्कल का जो मरकज़ है, केंद्र, उसका नाम मैंने नहीं दिया है। बड़े सर्कल के केंद्र का नाम है P। अब अगर इस छोटे सर्कल को उठाकर बड़े सर्कल पर इम्पोज कर दें हम, एग्जैक्ट उसके केंद्र के ऊपर, एक के केंद्र के ऊपर दूसरा केंद्र रख दें, तो क्या होगा उसे आप इस स्लाइड में समझिए। ये बड़ा सर्कल है और इसके ऊपर देखिए छोटा सर्कल कैसे आता है। तो यहाँ आपको जो दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये दो वर्तुड़ समकेंद्रीय वर्तुड़ हैं। दोनों वर्तुड़ की खासियत या खूबीलिटी क्या है? वो खूबीलिटी ये है कि दोनों का मरकज़, दोनों का केंद्र एक ही है, लेकिन दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, दोनों का रेडियस, दोनों का निस्फ कुतर अलग अलग है। तो व्याख्या क्या बनी? हम मरकज़ दायरे या समकेंद्रीय वर्तुड़, व्याख्या क्या बनेगी? व्याख्या ये बनेगी कि सरखू केंद्र परंतु जुदी जुदी त्रिज्या धरावता वर्तुड़ों ने समकेंद्रीय वर्तुड़ो कहवाए। तो ये समकेंद्रीय वर्तुड़ है। अब आप समझ सकते हैं कि समकेंद्रीय वर्तुड़ में होता क्या होगा। ये जो है ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, दोनों का केंद्र एक ही है, ठीक है। ये छोटे सर्कल का रेडियस है और अगर ये बना दें तो ये बड़े सर्कल का रेडियस बनेगा, ठीक है। मतलब रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों का सेंटर एक ही है, P। और अब हम उस रकम को फिर से देखते हैं। बे समकेंद्रीय वर्तुळोनी त्रिज्याओ 5 सेंटीमीटर અને 3 सेंटीमीटर છે, यानी दो यूनिसेंट्रिक समकेंद्रीय वर्तुळ हैं जिनके अंदर बड़े की त्रिज्या 5 और छोटे की त्रिज्या 3 है। इसको देखकर हम अगली स्लाइड में रकम पढ़ते पढ़ते उसकी ग्राफिक्स देखते हैं। ये एक बड़ा वर्तुळ है, ये छोटा वर्तुळ है, यानी दो समकेंद्रीय वर्तुळ है। इनके केंद्र का नाम, सेंटर का नाम, मरकज का नाम P है। ये बड़े सर्कल का रेडियस है PA, ये बड़े सर्कल का रेडियस हो गया और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ये छोटे सर्कल का रेडियस है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब बड़े सर्कल का एक वितर है, मतलब बड़े सर्कल का की एक जीवा है और वो जीवा 2 रोल करती है, डबल रोल में है। क्या है वो जीवा का नाम? पहले तो हम दे देते हैं जीवा AB, कोर्ड AB। और ये कोर्ड AB के 2 रोल हैं, डबल रोल। डबल रोल क्या है?
कोड ए बी बड़े वर्तुल के लिए, बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, जीवा है, लेकिन वो छोटे वर्तुल के लिए स्पर्शक है, यानी कि टेंजेंट है, ममास है। तो हमें ढूंढना क्या है, इस जीवा ए बी की लंबाई ढूंढना है। और हमें पता है कि ये जो बिंदु एम है वो ए बी को दो पार्ट में, दो यकसा भाग में, दो सरखे भाग में विभाजित करता है, बांटता है, तकसीम करता है। ए बी ढूंढने के लिए हमें अगर ए एम मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब इस सर्कल, इस ट्राइंगल को देखिए, पी एम ए, ट्राइंगल पी एम ए, ये आपको समझ में आता है कि पी एम ए जो खूणा है, जो जाविया है, वो 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का जाविया जैसे ही आया, हम क्या हो गए, खुश हो गए। क्यों खुश हो गए, क्यों, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, सिंपल सी बात। मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ। यहाँ दिया पी ए इज इक्वल टू 5, पी एम इज इक्वल टू 3, ए बी हमको ढूंढना है। त्रिकोण पी एम ए माँ खूणों पी एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाइथागोरस का प्रमेय लग गया, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। अब बहुत फास्ट, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, देयरफॉर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस एम ए स्क्वायर। सिंपल है, कीमत रख के एग्जाम्पल को सोल्व करना है। एंड देयरफॉर 16 इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर, एंड देयरफॉर 4 इज इक्वल टू एम ए की कीमत 4 मिली, तो ए बी की कीमत उससे डबल होगी। ए बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4, एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा जवाब है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।